मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह साथ बैठे हैं साथी पत्रकार हरेश कुमार। बातें हरेश जी बेटी की होगी, कोलकाता के उस डॉक्टर बिटिया की होगी जिसके साथ क्या हुआ हम आप सब जानते हैं। हमारी आपकी बेटी भी कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए जाएगी, कुछ न कुछ करेगी। क्या हो रहा है ये ममता दीदी के बंगाल में? पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ महिला चिकित्सक के साथ, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। उसके बारे में जितना कहा जाए कम है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिला चिकित्सक के साथ उसी अस्पताल में इतना घिनौना कार्य हो रहा है। रेप के बाद मर्डर, सामूहिक रेप के बाद मर्डर, और बहुत ही विभत्स मर्डर। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, इसके पर जितना भी कहा जाए कम है। कुछ शब्द नहीं रह जाते हैं। मतलब कि जानवर भी इस तरह की हरकतें नहीं करता। राक्षस भी रहे होंगे तो इस तरह की हरकत नहीं करते होंगे। उनके पास भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट रहता होगा। इस तरह की व्यवस्था, मन एकदम से खिन्न हो गया पश्चिम बंगाल की घटना को। मन खिन्न होने से कुछ होने जाने वाला नहीं है हरेश जी। इसी देश में निर्भया हुआ था। इसी देश में निर्भया के बाद पूरा सारे देश में लग रहा था कि अब तो हमारी बिटिया सुरक्षित हो गई। जंतर मंतर से लेकर तमाम जगह पे मोमबत्तियां जलाई गई, कैंडल मार्च हुए, कानून बनाया गया। चारों तरफ सन्नाटा दिख रहा है। उस सन्नाटे के पीछे की वजह बताइए। इस देश का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ राजनीति और अपराधियों का गठजोड़ है। पश्चिम बंगाल में 2011 में ममता बनर्जी एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। लोगों को उम्मीद था कि 33 साल तक पश्चिम बंगाल में जो वामपंथियों का शासन रहा है, दुर्व्यवस्था रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ममता बनर्जी के आने के बाद यह व्यवस्था और मजबूत हुई। जो ममता बनर्जी संसद में बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर रोई थी, वह ममता बनर्जी उसी बांग्लादेशियों को यहाँ प्रोटेक्शन दे रही। उसके हर अपराध को पर यह पर्दे डाली कर रही। पश्चिम बंगाल की यह स्थिति हो गई है कि सीमा पर के जितने भी गांव है पूरे के पूरे मुस्लिम हो गए हैं। वहाँ की हिंदू आबादी या तो बाहर चली गई या कन्वर्टेड हो गई। वहाँ हिंदू अपना धर्म नहीं मना पा रहे हैं। दुर्गा पूजा जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध था बंगाल का, वहाँ हिंदू धर्म नहीं मना पा रहे हैं, दुर्गा पूजा नहीं मना पा रहे। इससे व्यवस्था और क्या खराब हो। बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर चला है, चाहे वामपंथियों के समय हो जो कि आजकल लिबरल बने हुए हैं, या ममता के समय हो। लेकिन उसमें बिटिया का क्या दोष? बिटिया का दोष यह है कि व्यवस्था के खिलाफ जो भी आवाज उठाए उसको कुंद कर दो। हो सकता है बिटिया उस व्यवस्था में फिट ना बैठी हो। पश्चिम बंगाल में जो यह स्थिति है, ममता बनर्जी जिसको आप कहते हैं वो ममता बानो बन गई। ममता बनर्जी ममता बानो बन चुकी है। उसको श्री राम के नारे से चीड़ है। वह ममता बनर्जी खुलेआम मतलब कि क्या कर अल्लाह अकबर करती है। वो कुछ भी करे, अल्लाह अकबर करे, टोपी पहने, कुछ भी करे, लेकिन बेटी को तो बेटी को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही। कैसे देगी वह? क्योंकि अपराधियों के गठजोड़ से ही सत्ता में बैठी हुई है। वह अपराधियों के गठजोड़ से ही सत्ता में बैठी हुई है। आंखों में धूल झोंकने के लिए लोगों को एक को पकड़ लिया। नागरिक मोर्चा का वो एक सदस्य था, उसको पकड़ के दिखा दिया कि यही है। अरे साहब, उसमें 10 से अधिक लोग शामिल है। बिटिया का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको बाहर करो ना। उसके बाद भयावह सामूहिक दुष्कर्म की भयावह घटना हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि 150 ग्राम सीमेंट थी। यानी 10 से 15 लोग शामिल है उस घटना में। उसको आंख बाहर आ गई है, खून आ रहा है उसे आंख से, गला दबाया गया हुआ है हर जगह। मतलब कि दर्दनाक कहानी है। और उसको अगर बाहर किया जाए ना तो देश में विद्रोह हो जाएगा। तो ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो बिटिया के साथ हुआ है वही कहानी दर्दनाक नहीं है। इस देश में
बिटिया हमेशा दर्द झेलती है। अभी 2 दिन पहले भी हमने देखा है कि गाजियाबाद के आसपास भी एक ऐसी घटना फिर घट गई। तो कहाँ, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे कलकत्ता की बात करें, हर जगह यही हो रहा है। कमजोर लोग हर जगह निशाने पे होते हैं और महिलाएं जहाँ कहीं है शारीरिक रूप से कमजोर है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। हमारी अपनी हर घर की यही कहानी। और जब गलत लोग सत्ता में आ जाते हैं, गलत लोग किसी कारणवश व्यवस्था में आ जाते हैं, तो यह हो जाता है कि कहीं न कहीं खामी है और उस व्यवस्था में जो दोषपूर्ण गति। चलिए, ममता तो चुप है, इंडिया वाले क्यों चुप हैं? इंडिया गठबंधन वाले क्यों चुप है? केजरीवाल क्यों चुप है? वह इसीलिए चुप है कि ममता बनर्जी, वोट बैंक हमारा नाराज न हो जाए। वहाँ कहीं न कहीं वहाँ जो है ना, ममता बनर्जी इसीलिए चुप है कि उसका जो वोट बैंक अभी मुल्ला बैंक है ना, उसमें वह अपराधी है। उस घटना में वह अपराधी है, इसी की वजह से लीपापोती हो रही है। जहाँ पर ये घटना घटी है ना, वह लीपापोती कर दी गई। सेमिनार हॉल को भी तहस नहस कर दिया वह गया। इसीलिए कि ताकि जो भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है तो कई सबूत वहां पर मिले ना। बहुत सारे छेड़छाड़ किए गए हैं ताकि सबूतों को खत्म कर दिया है। सबूत ही नहीं रहेंगे तो आप किसको आप अपराधी तो घोषित कर पाएंगे? आज न कल चूंकि सीबीआई जांच कर रही है, देखिए सीबीआई की जांच भी पर आप संदेहों के दायरे से बाहर नहीं है। बड़ा लंबा समय लगता है, कई माने जल्दी न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन कम से कम कोलकाता में जो बिटिया के साथ घटना घटी है और सीबीआई जांच कर रही है, प्रारंभिक स्तर पे कुछ पूछताछ भी हुए हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उम्मीद है आपको? अरे जी, सब कुछ होने के बावजूद केंद्र सरकार की एजेंसी पर लोगों का भरोसा बरकरार है। उसका ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट आता, लेकिन जब तक राजनीतिक दबाव न हो उस पर, तो वह हमेशा सही रिजल्ट देती है। राजनीतिक दबाव होने पर ललित नारायण मिश्रा का नाम सुना होगा, केंद्रीय रेल मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या किसी और ने नहीं, इंदिरा गांधी ने करवाई थी। और उसके एवज में उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो पहली बार अभी विधायक बने थे। और उस केस में 4 आनंद मार्गियों को फंसा दिया गया, जबकि सीबीआई के पास प्रूफ थे कि किन लोगों ने वो मर्डर कराया है। यह तोता कभी कभी जो है ना पिंजरे में बंद हो जाता है। पिंजरे का तोता कम से कम पिंजरे की बिटिया के लिए न्याय देगा, अपराधी पकड़े जाएंगे। देश तो ये मांग रहा है कि जिस तरह से छत बिछत बिटिया मिली है, वैसे ही छत बिछत वो अपराधी भी मिले। धन्यवाद।